हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसे आज हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे क्या ये आपका लिख रखा है मैंने कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, मैं इसको आपको बता दूं कि नर्वस सिस्टम में को दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो दो भागों में बांटा गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इन तीन भागों में बांटा गया है। तो आज हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप डिटेल से जानेंगे। ये हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डायग्राम के सहारे समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी में जितनी भी न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को लेकर आती हैं कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड भेजती है उसको ब्रेन को। तो मैसेज को लेकर आना और फिर लेकर जाना, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से हटके जितनी भी बॉडी में न्यूरॉन्स होती हैं और जो मैसेज को लाने ले जाने का काम करती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो पीएनएस है। तो पीएनएस वह हिस्सा है जो नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीएनएस को पूरी तरीके से जोड़ता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस को पूरी तरीके से जोड़ता है। इसमें वे सभी नर्व शामिल होते हैं जो नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होते हैं, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से हटके जो पूरी बॉडी में जो नर्व हैं वो जो अपना काम करती हैं मैसेज को लाने का और मैसेज को लेकर जाने का। तो उसमें दो प्रकार की नर्व होती हैं, सेंसर नर्व जो मैसेज को लेकर जाती हैं, और मोटार नर्व जो मैसेज को ब्रेन से और स्पाइनल कोर्ड से लेकर आती हैं। तो ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसे हमने पहले में अब आपको बता चुका हूं कि इसे सोमैटिक और ऑटोनोमिक में बांट रखा है, और ऑटोनोमिक को भी दो तीन प्रकारों में बांटा है, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक और एंट्रिक। तो इन्हें मैं डिटेल से बताते हैं। देखिए इसमें जो काम करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। एक तो रिसेप्टर काम करते हैं। रिसेप्टर जैसे कि हमारे हाथ पर, हर बॉडी के हर एक जगह पर रिसेप्टर लगे होते हैं जो स्टिमुलेट का यानी कि उत्तेजना का काम करते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें नर्व, ये यहाँ से चालू करते हैं। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व होती हैं। नर्व नर्व कितनी होती हैं, 12 जोड़ी ब्रेन में होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी होती हैं। तो 12 जोड़ी 31 ब्रेन में और स्पाइनल में 31 जोड़ी, ये सारी जो है मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम करती हैं, जो मैसेज को लाने ले जाने तक। दूसरा गंगेलिया, ये न्यूरॉन सेल बॉडी का बना होता है। जो न्यूरॉन्स होता है हमारा, न्यूरॉन्स में मैंने आपको बताया था डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल होते हैं। जो डेंड्राइट के बाद जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, तो ये गैंग्लिया उसका बना होता है। इसका भी मैसेज को रिसीव कर कर उसको प्रोसेस ब्रेन तक भेजने का काम होता है। तीसरा ये रिसेप्टर। तो ये तीनों मिलकर जो है पीएनएस का काम करते हैं, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं, जो मैंने बताया था, जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व होती है। जो क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होती हैं और स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी होती हैं। क्रेनियल नर्व खोपड़ी में होती है 12 जोड़ी, ये मैं इसका आपको पीछे डायग्राम दिखा चुका हूँ। और जो क्या करती हैं ये, इसका मुख्य काम क्या होता है, मुख्य काम होता है हेड और नेक तक, जो हमारी गर्दन से लेके मुंह में जितने भी सेंसर ऑर्गन है, मुंह, जीभ, नाक, आंख, और ये वहां तक जो है नर्व पहुंचती हैं, वहां से स्टिमुलेट कर कर ब्रेन तक लेकर आती हैं, मैसेज को वहां से ब्रेन तक लेकर आती है। यानी कि मान लीजिए अगर ये क्या लिखा, हेड और नेक, यानी कि खोपड़ी और गर्दन में जितने भी जैसे कि आंख शामिल है हमारी, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ओल्फैक्टरी, नाक यानी कि सूंघने वाली, और ऑप्टिक आंख, आंख ने जो हमारी चीज देखी। तो इसमें ये जो कैरिनियन नर्व है, कैरिनियन नर्व में की जो ऑप्टिक नर्व है, कैरिनियन नर्व 12 जोड़ी बताई मैंने। तो इसमें जो एक जोड़ी ऑप्टिक नर्व है, जो आंख ने जो चीज देखी है उसको ब्रेन तक पहुंचागी, और ब्रेन का काम है उसको प्रोसेस करना, यानी उसको ये पहचानना ये क्या चीज है। तो ये
ये चीज आता है स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जो ब्रेन का और स्पाइनल कोड का जो काम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है मैसेज को लेकर जाना ब्रेन तक और मैसेज को लेकर आना। तो आंख ने जो हमारा मैसेज है वो कौन सी नर्व के जरिए, ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचा दिया। इसी प्रकार से 12 जोड़ी नर्व हैं जो अलग अलग तरह के मैसेज को आंख, नाक, कान और चेहरे के अलग अलग अंगों से ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती है। यानी कि अगर मैं नाक को छू के देखूं या नाक से मैं कोई चीज सूंघूं तो उस सूंघ की जो स्मेल होगी उसे ओल्फैक्टरी नर्व लेकर जाएगी। इसी प्रकार जीभ से अलग प्रकार की, इसी प्रकार ये वागस नर्व है जिसे थोरैसिक और एब्डोमेन से जो है मैसेज को लेकर जाती है। तो ये अलग अलग चीजें से मैसेज को अलग अलग नर्व अलग अलग जगहों से मैसेज लेकर जाती है और ब्रेन तक भेजती है। ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उसके बदले उसका एक्शन लेता है। इसी प्रकार स्पाइनल नर्व जो है स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां से निकलती है और ये 31 जोड़ी होती हैं। 31 जोड़ी ये नर्व होती हैं और बॉडी के अलग अलग, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि हमारे ये जो गर्दन से नीचे का जो पार्ट है वहां से जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां को ये नर्व वहां तक जाती हैं और वहां से मैसेज को लेकर आती हैं और फिर मैसेज को वहीं पहुंचाती हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको सेंसरी में बांटा गया, सेंसरी और मोटर दोनों में, यानी कि जो मैसेज को लेकर आना और मैसेज को पहुंचाना। अब इसमें जो मैंने बताया था आपको गंगेलिया का क्या काम होता है और रिसेप्टर का क्या काम होता है, इसे बता दो। गंगेलिया वह है जो सीएनएस के बाहर न्यूरॉन सेल बॉडी होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो हटके जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है। अच्छा पहले ये देख लेते हैं गंगेलिया क्या है। गंगेलिया है जो बहुत सारी सेल न्यूरॉन्स की सेल बॉडियों से इकट्ठा होकर जो है ये बना होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी जो सेल बॉडी होती है उससे इकट्ठा होकर बना होता है। ये इधर से ये एक्सोन पार्ट है और एक्सोन पार्ट से मिलकर बनी होती है हमारी नर्व, और गंगेलिया जो होती है वो बनी होती है सेल बॉडी से। तो एक्सोन की जो ये सेल बॉडियां हैं बहुत सारी इकट्ठी होकर क्या बनाती है, गंगेलिया। तो गंगेलिया भी दो प्रकार की होती है, सेंसरी गंगेलिया और ऑटोनोमिक गंगेलिया। अब बात कर लेते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर ये हमारी जो है सेंसर ऑर्गनों पर होती है, जैसे कि स्किन पर क्या टच हुआ उसको ये रिसीव करेंगे, रिसीव करने का काम करेंगे ये रिसेप्टर। स्टोमक यानी कि इंटरनल ऑर्गनों के अंदर जो भी स्टोमक, किडनी वगैरह है इनके अंदर भी रिसेप्टर लगे होते हैं जो उत्तेजना को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यानी कि अगर स्टोमक में दर्द हो रहा है तो ये रिसेप्टर कैच करेंगे और उसको ब्रेन तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से पोजीशन की बात करें तो ये होता है प्रोप्रिसेप्टर। ये हमारे पोजीशन से रिलेटेड जो भी मैसेज होते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बांटा गया है। तो पहले हम देखते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ये वॉलंटरी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ये कहां पर होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं जो हड्डियों से जो अटैच होती हैं वही उन मसल्सों को कंट्रोल करता है। पैथवे क्या होता है इनका, हमारी यानी कि रास्ता क्या होता है काम करने का, ये सिंगल न्यूरॉन पैथवे होता है, यानी कि एक न्यूरॉन से ही काम करती है। यानी कि एक न्यूरॉन हमारा मसल्स से जुड़कर और स्पाइनल कोड या ब्रेन तक पहुंचता है। जब ये मसल्स से जुड़कर स्पाइनल कोड तक पहुंचता है तब ये मैसेज को जो है बॉडी से ब्रेन तक लेकर जाता है। अब हम देख लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो इनवॉलेंट्री होती हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही होती हैं, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन, इसका क्या टारगेट होता है, स्मूथ मसल्स, जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे होते। तो ये जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे होते हैं सारे सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब बताते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, पहले मैं आपको बता चुका हूं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सॉरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक तरीके से बता चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को डिटेल से।
सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमारी बॉडी में जो कॉन्शियस पार्ट होता है, कॉन्शियस पार्ट यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही होती हैं, सारी मसल्स, सेंसर, टच, तो वो सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। जो जैसे कि वॉलेंट्री क्रियाएं, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, भागना, दौड़ना, हमारी बॉडी को टच होना, कहीं पर चोट लग जाना, ये सब वो हैं जो हमारी वॉलेंट्री, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार काम रहे हो, यानी कि आप उठते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सब हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही होती हैं। तो ये सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, शरीर के बाहरी वातावरण से जुड़ता है, शरीर का जो बाहरी वातावरण होता है ये उससे जुड़ी हुई होती है। अब इसमें से देख लीजिए ये कैसा होता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्किन पर और मसल्स पर। तो ये सेंसर मैसेज को रिसीव करते हैं, मैसेज को रिसीव कर कर स्पाइनल कोड तक भेज जाता है, और ये जो स्पाइनल कोड तक जाता है, स्पाइनल कोड से ब्रेन पहुंचता है। इसके बाद जब इसको रिसीव करता है, वो ब्रेन या स्पाइनल कोड इसको प्रोसेस करती है, तो बाद में वापसी में जो उसका एक्शन आता है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए आता है। मैसेज को ले जाने का काम सेंसर न्यूरॉन करती है, और वापस लेने का काम जो करती है वो मोटर न्यूरॉन करती है। इसे सीएनएस मसल्स तक सिग्नल ले जाया जाता है। टारगेट क्या होता है? स्केलेटल मसल्स, और रिस्पॉन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कराना। अब इनका एक बार और रास्ता देख लेते हैं क्या है। रिसेप्टर ने चेक किया, मतलब स्टिमुलेट किया, यानी कि रिसेप्टर का मतलब है वो महसूस किया, बॉडी पे लगे हुए रिसेप्टर ने, मान लीजिए आपको सुई चुभ गई, तो उसने रिसेप्टर ने सबसे पहले रिसेप्टर ने कैच किया, सेंसर ऑर्गन के जरिए उसको स्पाइनल कोड तक भेजा, स्पाइनल कोड ने ब्रेन तक भेजा, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद मोटार पैथवे यानी कि मोटार न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन से स्पाइनल कोड आया, स्पाइनल कोड से मोटार न्यूरॉन आया, मोटार न्यूरॉन से मसल तक आया, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर हमने उसकी प्रतिक्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया लेनी हुई तो हमने प्रतिक्रिया ले ली। यानी कि अगर मैंने अपने हाथ से पे सुई चुभाई, तो सबसे पहले रिसेप्टर से ने कैच की, फिर सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंची वो, फिर स्पाइनल कोड तक, फिर ब्रेन तक। ब्रेन ने ये डिसाइड किया उसको प्रोसेस करके कि वहां से हाथ हटाना है, तो मोटार पैथवे स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? ब्रेन ने स्पाइनल कोड को मैसेज किया, स्पाइनल कोड ने मोटार न्यूरॉन के जरिए मसल से बोला कि अपने हाथ को हटा लीजिए, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए और हाथ को हटा लिया गया। इसी तरीके से ये है। अब हम देख लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट वाला मूड है। फ्लाइट यानी कि जो कोई भी चीज अगर अचानक अपनी आंखों के सामने आ जाए, जैसे कि शेर आ जाए या कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारी बॉडी कुछ समय के लिए फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है, यानी कि भागना या लड़ने के मूड में आ जाती है। तो उसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या होता है फिर? उसमें हार्ट रेट बढ़ती है, प्यूपिल डायलेटेड होते हैं, और लंग्स ब्रोंकाडाइलिन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन भी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जो है इंक्रीज होने लगती हैं, किस वजह से? क्योंकि बॉडी ने फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ गई। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आने की वजह से ये चीज बॉडी में ये चेंजेस होने देखने को मिलते हैं। हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ा, प्यूपिल डायलेटेड होंगे, लंग्स सांस तेजी से लिया जाएगा, ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होगी, ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। तो ये सारा होता है हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में। इस सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ गया, तो आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में हो गई, तो उसके फिर बॉडी आपकी क्या करेगी? हार्ट रेट बढ़ाएगी, हार्ट रेट बढ़ाएगी, बीपी बढ़ाएगी, सांस लेने की दर बढ़ाएगी, बॉडी के अंदर ऊर्जा बढ़ाएगी ताकि आप भाग सके। इसका जस्ट उल्टा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? बॉडी रेस्ट करती है। तो इसमें क्या होता है? हार्ट रेट कम होती है, लो होती है, यानी कि जैसे ऐसा मान लीजिए जैसे क्या सोने वाली पोजीशन, जब हम सोते हैं तो हार्ट रेट कम होती है, डाइजेशन अच्छा होता है, और पीपल कॉन्ट्रैक्शन की मोड में होते हैं। तो ये होता है हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब जैसे कि मैं बताऊं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम,
में फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ गई। फंक्शन में क्या क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ी, बीपी बढ़ा, प्यूपिल बढ़े, ब्रोंकोडायलेशन हुआ, सांस की नलियां खुलने चालू हुई और डाइजेशन कम हो गया। डाइजेशन कम होगा, बाकी सारी चीजें इसमें बढ़ेंगी। और सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, रेस्ट के मोड में आ गई बॉडी, रिलैक्सेशन फेज में आ गई, कार्य क्या होंगे, हार्ट रेट कम होगी, डाइजेशन बढ़ेगा। जब हार्ट रेट कम होगी तो डाइजेशन पाचन अच्छा होता है, प्यूपिल पुतली सिकुड़ती हैं और ग्लैंड सिक्रेशन करती हैं। तो ये हमारा हो गया पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो अब तक मैंने आपको जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ये सब पढ़ा दिए। और उसके बाद हमने सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सभी पढ़ा दिए। तो आई होप समझ में आया होगा आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।